हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जेईसी एग्जाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 को करेंगे और सेट नंबर 1 हो चुका है। अगर आपने सेट नंबर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर देख लें और इसका पीडीएफ जीके जेईसी एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न, हृदय की लबडब गतिविधि को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? हृदय की लबडब गतिविधि को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऐसे नोड होगा। दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक समरूप श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों का सदस्य निम्नलिखित में से सूत्र इकाई द्वारा भिन्न होता है। एक समरूप श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों का सदस्य निम्नलिखित सूत्र इकाई द्वारा भिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CH2 होगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। गिल्जर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। गिजलर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुलीकरण अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। बहुलीकरण अभिक्रिया के लिए किया जाता है। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। लैक्टिक एसिड क्या है? लैक्टिक एसिड क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3 कार्बन वाला अणु है। 3 कार्बन वाला अणु है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होता है? निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पतियों में प्रच्छन्न प्रजनन अंग होता है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जल तिप्तियाँ हैं। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न, एक दुकानदार एक मोबाइल फ़ोन के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि छूट देने के बाद भी दुकानदार 10% का लाभ कमाता है और फ़ोन का क्रय मूल्य 12,000 है तो फ़ोन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 17,600। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सातवां नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 संख्याओं का योगफल 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 78 और तीसरी संख्या 117 है। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 191 है। आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं। उस आयताकार बगीचे का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 तथा क्षेत्रफल 486 मीटर स्क्वायर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 90 मीटर होगा। नौवां नंबर प्रश्न देखते हैं। सुंदरबन बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरबन बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के किस भू आकृति विभाजन में कोटली दून और पाटली दून उच्चावच लक्षण पाए जाते हैं? भारत के किस भू आकृति विभाजन में कोटली दून और पाटली दून उच्चावच लक्षण पाए जाते हैं? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिमालय पर्वतमाला में पाई जाती है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1937 में की गई थी। 12 नंबर प्रश्न, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म के लिए दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म के लिए दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16.8% वृद्धि दर दर्ज की गई थी। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। डैश में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। डैश में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1905 में किए थे। 1905 में किया गया था। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर में कहा गया है कि कांग्रेस की ओर से गांधी जी और ब्रिटिश सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन ने गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए थे? कांग्रेस की ओर से गांधी जी और ब्रिटिश सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन ने गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। 15 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के दौरान खम्स का कितना हिस्सा युद्ध लूट माना जाता था? दिल्ली सल्तनत के दौरान खम्स का कितना हिस्सा युद्ध लूट माना जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1/5 माना जाता था। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को पहचानना है। तो ए में है अनुच्छेद 51 के में शामिल किया गया था।
तो ये सही है, 51K में इसे शामिल किया गया था। 44वें संशोधन के माध्यम में से शामिल किया गया था, जो कि गलत है। तीसरा सी ऑप्शन है, भाग 4K में शामिल किया गया था, जो कि सही है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था, सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 12वीं शताब्दी में रामायण का तमिल संस्करण किया। निम्नलिखित में से किसने 12वीं शताब्दी में रामायण का तमिल संस्करण लिखा था। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंबन ने लिखा था। 18 नंबर प्रश्न, वह दिन में फल खाता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। वह दिन में फल खाता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है। तो कीर्तिवाच का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अगाध होगा, अगाध। 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर, दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राहुल ने केला खाया। 21 नंबर प्रश्न, पारे को थर्मामीटर में उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। पारे को थर्मामीटर में उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह कांच को नहीं भिगोता और ऊष्मा का सुचालक होता है। यह कांच को नहीं भिगोता है और ऊष्मा का सुचालक होता है। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर, इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग है। 23 नंबर प्रश्न, सत्संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोश को प्राप्त कर सके। सत्संयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोश को प्राप्त हो। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 72 होगा, 72 कोश को प्राप्त करते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण बढ़ता है। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15, 16, 17 और 18 है, वे तत्व हैं। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15, 16, 17, 18 है, वे तत्व हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। शगुन ने 30,000 अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किए। यदि उसे 24 महीने के बाद 4x प्राप्त हुए तो 1.5x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 23,328 होगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न, एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की वृद्धि दर से बढ़ रही है। 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 13,310 हो जाएगी। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। बी इसे 9 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 3 दिन में पूरा किया। सी अकेले उसे डैश कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9। 29 नंबर प्रश्न, संसदीय कार्यवाही में प्रतिदिन दोनों सदनों में मौखिक उत्तर के लिए कार्य सूची में कितने तारांकित प्रश्न शामिल किए जाते हैं। संसदीय कार्यवाही में प्रतिदिन दोनों सदनों में मौखिक उत्तर के लिए कार्य सूची में कितने तारांकित प्रश्न शामिल किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 20 प्रश्न शामिल किए जाते हैं। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर, सूची 1 के सूची 2 के मदों के से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो खुंडा खुबा में दुर्पोंग दोई मुख, इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश। देवसुर कॉरिडोर, इसका भी असम होगा। जमुई झाझा चकाई बिहार
और नागधारा बरौद छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर 1 के, 2 के, बी, 3 के, सी, 4 के, डी। तो ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न में कहा गया कौशल और नौकरी की अपेक्षाओं के बीच असंगत होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती। कौशल और नौकरी की अपेक्षाओं के बीच असंगत होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। 32 नंबर प्रश्न 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति की मांग करते हुए पारित प्रस्ताव किस स्थान पर घोषित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किस स्थान पर घोषित किया गया था। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे में किया गया था। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अनुच्छेद 36 से 51 जिनके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, संविधान के किस भाग के अंतर्गत दिए गए हैं। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भाग 4 में दिए गए हैं। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहेब की विद्रोही सेना को पराजित करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में से एक कौन था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेजर जनरल हैवलॉक था। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिकारी को आक्राध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिकारियों को आक्रा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, खानों के अधीक्षक को जाना जाता था। 36 नंबर प्रश्न शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 21 में संशोधन किया गया। 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 37 नंबर प्रश्न में कहा गया 1991 में किस वित्त मंत्री ने सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को मुक्त किया गया और देश को मजबूत विकास पथ पर आगे बढ़ाया गया। 1991 में किस वित्त मंत्री ने सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को मुक्त किया और देश को मजबूत विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्लस उत्तर बराबर उत्तरोत्तर। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। अष्टधातु में कौन सा समास है। अष्टधातु में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, द्विगु समास है, द्विगु समास। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो नारायण पंडित हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रेडियोधर्मी से तात्पर्य उस दर से है जिस पर एक विशेष न्यूक्लाइड रेडियोधर्मी क्षय से गुजरता है। रेडियोधर्मिता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। रेडियोधर्मिता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्यूरी का उपयोग किया जाता है। 42 नंबर प्रश्न श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 6 परमाणु होते हैं। 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। खाना पकाते समय यदि पानी और सरसों के तेल को मिश्रित कर दिया जाए तो तेल पानी की सतह पर तैरने लगता है क्योंकि सरसों के तेल का घनत्व सरसों के तेल का घनत्व पानी से कम होता है। सरसों के तेल का जो घनत्व होता है वो पानी से कम होता है। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापित अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर में दो आवेशों के बीच बल को 25 न्यूटन से 100 न्यूटन तक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। दो अवशेषों के बीच बल को 25 न्यूटन से 100 न्यूटन तक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
अवयवों के बीच की दूरी को आधा कर देना चाहिए। अवयवों के बीच की दूरी को आधा कर देना चाहिए। 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दो द्विघात समीकरण 2x² प्लस 8x प्लस 6 बराबर 0 और kx² प्लस 4kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल सार्व हैं। के का मान ज्ञात करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 होगा। 47 नंबर प्रश्न, यदि x प्लस 1/x बराबर 15 है और x की प्लस 1/x बराबर का मान ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3330 है। 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर में, एक दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है किंतु वह उसमें जल मिश्रित करता है और इस प्रकार 40% का लाभ प्राप्त करता है। मिश्रण में जल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 28.6%। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर, मणिपुर संगाई महोत्सव जिसका नाम इस राज्य के राजकीय पशु संगाई के नाम पर रखा गया है की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। मणिपुर संगाई महोत्सव जिसका नाम इस राज्य के राजकीय पशु संगाई के नाम पर रखा गया है, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2010 में शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाथुला दर्रा। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न में कहा गया, देवी निशुम्भसुदनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देवी निशुम्भसुदनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विजयालक ने करवाया था। 52 नंबर प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने डैश में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में भाग के भारत के वास्तविक दर्शक और संस्कृति का परिचय पूरे विश्व को दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1893 में। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न, भारत के आरंभिक आर्थिक नियोजन में व्यापक रूप से अपनाई गई किसे राजनीति का उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना और यह औद्योगिक नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आयात प्रतिस्थापन। 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मूल रूप से कृषि प्रधान था। मूल रूप से कृषि प्रधान। 55 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा वन कानून लागू करने का परिणाम यह हुआ। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा वन कानून लागू करने का परिणाम यह हुआ कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और पर्यावरणीय गिरावट। बड़े पैमानों पर वनों की कटाई और पर्यावरणीय गिरावट। 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लोकतंत्र में शासन कौन करता है। लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो राइट आंसर जनता करती है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है भरत मुनि। मिताक्षरा का संबंध किससे है। मिताक्षरा का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर डी विधि शास्त्र से है। 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विस्पर अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द है। विस्पर अंग्रेजी शब्दों के लिए सही हिंदी शब्द है कानाफूसी। ऑप्शन नंबर सी कानाफूसी। 61 नंबर प्रश्न, पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा वर्णक उत्तरदायी है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा वर्णक उत्तरदायी है। तो 61 नंबर प्रश्न ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसका राइट आंसर हुआ। 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चेचक जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, चेचक किस वायरस के कारण होता है। चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वेरिसेला वायरस के कारण चेचक होता है।
63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न, ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपचायक नहीं करता है। 64 नंबर प्रश्न, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से परावर्तन द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डैश रखा जाना चाहिए। तो वस्तु को 0 और 20 सेंटीमीटर के बीच रखा जाना चाहिए। 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। मोलस्का संघ के जंतुओं के मुख में भोजन को चबाने के लिए पाए जाने वाला रेडुला क्या है? मोलस्का संघ के जंतुओं के मुख में भोजन को चबाने के लिए पाए जाने वाला रेडुला क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एक रेती जैसा घिसने वाला अंग है। एक रेती जैसा घिसने वाला अंग है। 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 के पावर 1/3, 9 के पावर 1/9, 9 के पावर 1/27 इन्फिनिटी का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 3। 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दी गई श्रृंखला में पद चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? दी गई श्रृंखला में पद चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 178। 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। QRSTU भी और वाई एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। वाई एस के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। आर टी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। एस के बाएं से गिनने पर एस और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आर या टी का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है। यू भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आर होगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर डैश के उद्भव से हुआ है। राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर डैश के उद्भव के रूप में हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधि लोकतंत्र के उद्भव से हुआ है। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न, रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक क्या है? तो समान प्रजातियों के विलुप्त होने के खबरों से अवगत किया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियों सर्वमान्य रूप से चिन्हित होते हैं। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहित देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। 72 नंबर प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1953 में की गई थी। 73 नंबर प्रश्न, अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता किसने लगाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलंबस। 74 नंबर प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर स्थित है। 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक व्यावसायिक खेती नहीं है। 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19वीं सदी के हस्तक्षेप अर्थशास्त्रियों को ने तर्क दिया था। 19वीं सदी के हस्तक्षेप अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तियों को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ साधने की अनुमति दी जानी चाहिए। 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी की फसल है? कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गेहूं, जो एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। Pick out the non-finite verb in the sentence given below. The light is too weak to read by. The light is too weak to read by. इसका राइट आंसर रेड होगा। 79 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हॉलो, हॉलो का एंटोनिम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉलिड। 80 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। द लायंस शेयर, द लायंस शेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द लार्जेस्ट पोर्शन, द लार्जेस्ट
पोर्शन। 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान प्रथम को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2008 में किया गया था। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। उस नियम का क्या नाम है जिसके अनुसार गैसों के मिश्रण में कुल दाब व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डाल्टन का आंशिक दाब का नियम होता है। SO4 पावर में 2 और Ba पावर में 2 की अभिक्रिया से बनने वाली BaSO4 की प्रकृति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जल से अभिलय होती है। 84 नंबर प्रश्न। भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 ने डैश को सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी प्रथम प्रभामंडल कक्ष पूर्ण की है? तो 84 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 2 जुलाई 2024 को। 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। टोर्निकेट टेस्ट का उपयोग किस रोग के निदान में सहायक के रूप में किया जाता है? टोर्निकेट टेस्ट का उपयोग किस रोग के निदान में सहायक के रूप में किया जाता है? तो 85 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डेंगू ज्वर के लिए। 86 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह की दी गई श्रृंखला में पद चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी? निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में पद चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी? तो 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी WTQ 32। 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में लोस्ट को 6-8-3-2 और साल्ट को 2-1-3-6 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में एक के लिए कूटबद्ध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1 होगा। 88 नंबर प्रश्न। उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंधों का सबसे बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रदीप्ति घनत्व लक्ष्य। 89। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रोहतास जिले में होती है। 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में। पाक जल संधि भारत को किस क्षेत्र से अलग करती है? पाक जल संधि भारत को किस क्षेत्र से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर। डैश भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% क्या है? डैश भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पर्वत है। 93 नंबर प्रश्न। 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका की सेना द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या था? 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। 94 नंबर प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा नाफिस पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? हाल ही में खबरों में रहा नाफिस पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फिंगर प्रिंटिंग पहचान से। 95 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सेनानायक को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? हाल ही में न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सेनानायक को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड उच्च न्यायालय का। 96 नंबर प्रश्न। 2026 में आयोजित होने वाले 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगी? 2026 में आयोजित होने वाले 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन है? 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग।
98 नंबर प्रश्न को देखते हैं। राइट ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी। व्हाट आर 3 मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द आवर रिलीफ एफर्ट। तो इसका राइट आंसर जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए, राहत पहुंचाने वाली सेवा की 3 लक्ष्य क्या है। 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। शी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब ही सेड। शी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब ही सेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शी सेड दैट शी हैड टू अप्लाई फॉर द जॉब। नेक्स्ट सेट का अंतिम प्रश्न। व्हाट डज इन स्पाइट ऑफ मीन। व्हाट डज इन स्पाइट ऑफ मीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इवन थॉट्स।